बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑफ बायोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसको हम जो है हमारा फ़ोटोसिंथेसिस। अगर हम ये वर्ड देखें फ़ोटोसिंथेसिस, फ़ोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ का बनना। किस चीज़ का बनना? लाइट की मौजूदगी में फूड का बनना, खुराक का तैयार होना क्या कहलाता है? फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये प्रोसेस फ़ोटोसिंथेसिस होता किस में है? ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं? हमारे पास प्लांट्स, एल्गी एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और ये इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं? अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम देखें कि इस प्रोसेस के लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं या प्लांट्स को कौन से रॉ मटेरियल ज़रूरत हैं जो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? एयर से, हवा से एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड वन वाटर, जो कि प्लांट्स सॉइल से रूट हेयर्स एंड रूट के ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास है नेसेसरी, वो है सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी जो है सन से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड फोर्थ वन हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है लीव्स में, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि मोस्ट ज़्यादा लीव्स में है और इसी वजह से हमें लीव्स ग्रीन नज़र आते हैं। तो ये पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनते क्या हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्लूकोज जिससे वो एनर्जी लेते हैं। सेकंड हमारे पास है रॉ मटेरियल बाई प्रोडक्ट, जो कि ऑक्सीजन और वाटर है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसमें है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर। ठीक है, जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, किसकी मौजूदगी में? लाइट एनर्जी जो कि सन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसके नतीजे में क्या बनती हैं? ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया, फूड प्रिपेयर हो गई। और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट एंड वाटर, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स में रिलीज़ हो जाती है, जिसको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम एनिमल्स ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा फोटोसिंथेसिस का, इसमें हमने देखा जो रॉ मटेरियल हैं, जो नेसेसरी थिंग्स हैं, वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अगर हम देखें कि प्लांट्स वाटर को किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो रूट्स एंड रूट हेयर्स होती हैं प्लांट्स की सॉइल के अंदर, वो वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस को हमने पहले भी डिस्कस किया है, पढ़ा है हमने कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। पानी जो है ज़मीन में से दरख्त प्लांट्स के जो अंदर है इस ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर होता है। और आगे ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? जिस तरह हमने पढ़ा है वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, जो प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। जाइलम वेसल्स जो है वाटर को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमने देख लिया इनटेक ऑफ वाटर किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हमने देखना है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, वो प्लांट्स किस तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो थ्रू स्टोमेटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में टिनी पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं टिनी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर होती है और ये क्या करती हैं?
ये कहाँ पे जाती है? अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें, लीफ का स्ट्रक्चर में हमें पता है कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, और इन मेसोफिल सेल्स के गिर्द क्या होता है? सारे मेसोफिल सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ वाटर। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के बाहर क्या है? थिन लेयर ऑफ वाटर है। तो वो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के ज़रिए एंटर हुई, ये इस वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर बाद में यहाँ से ये आगे अंदर मेसोफिल सेल के अंदर चली जाती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये प्लांट्स की लोअर एपिडर्मिस, जिसमें ये स्टोमेटा दिखाए गए हैं, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो रही है, और ये ऊपर मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स के साथ ये जो रॉड टाइप हैं, ये जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम वेसल्स के थ्रू पानी, वाटर यहाँ पे आता है, और मेसोफिल सेल्स के गिर्द जो है एक थिन लेयर बना देते हैं वाटर की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वाटर में एब्जॉर्ब होगी और फिर यहाँ से डिफ्यूज़ होकर अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर चली जाती है। स्टोमेटा जो हैं वो सिर्फ 1 to 2% जो हैं लीव्स का सरफेस एरिया कवर करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ओनली कवर्स 1 to 2% ऑफ लीफ सरफेस, लेकिन इसमें से ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर को अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर होने की परमिशन देते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एंटर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पूरा टॉपिक फोटोसिंथेसिस कि ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, लिविंग और प्लांट्स में ये किस तरह हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एंटर हो रही है प्लांट्स के अंदर, वाटर किस तरह से एंटर हो रहा है, तो ये हमने पूरा आज इस टॉपिक में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि अब हम ये देखते हैं प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस तरह होता है। जिस तरह हमने अभी देखा कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और इसके साथ क्या होता है, ग्लूकोज प्रिपेयर होती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये सारा प्रोसेस जो है कहाँ पे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है लीव्स के अंदर, ये वहाँ पे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें सबसे पहले, तो हमने इसको स्टडी किया है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, और इसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है, जो कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। और इन थैलाकॉइड के दरमियान ये जो एक्वा स्पेस है, जो लिक्विड है जिसके अंदर ये फ्लूइड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में, इन दो थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमा में, ये पूरा प्रोसेस जो है दो जगह पे कंप्लीट होता है। जो हमारे फोटोसिंथेसिस है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन हाफ रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, वो स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखें कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि सबसे पहले हमने अभी देखा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की जो इनफोल्डिंग है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये वहाँ पे होती है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट जो हैं, क्लोरोफिल जो हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। और इसमें क्या होता है, हमने जो देखा हमारे रॉ मटेरियल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से लाइट रिएक्शन में वाटर रिएक्ट करता है। ठीक है, वाटर रिएक्ट करता है, और इसके साथ लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH, इन दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से पे हमने देखा ये जो मेम्ब्रेन है ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये सनलाइट है। सनलाइट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जब एब्जॉर्ब होगी तो ये इस एनर्जी को, सनलाइट को, इस एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, ये वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, वाटर रिएक्ट करेगा, वाटर की ब्रेक डाउन होगी और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज़ होगी, और इसके साथ क्या है, हमारे पास दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ तक कि इतने प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। अगर सेकंड हम डिस्कस करें, सेकंड वन हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसमें सनलाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, सनलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज की रोशनी जब होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा या ये डार्क में होगा, नहीं, बल्कि अगर ये दिन के टाइम भी होगा तो इसको सिर्फ डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया है कि इसमें सनलाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती। और जिस तरह मैंने आपको भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया, एक थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन और सेकंड वन जो एक्वस स्पेस है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल जहाँ पे होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ये स्ट्रोमा में होगा और इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का सेकंड रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हुए आगे क्या बनेगा, हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल, फूड प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने जिस तरह देखा डायग्राम में, अगर हम इसको देखें, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हुए लेकिन हमने इसको कहा कि इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो इस रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से आएगी, इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP एंड NADPH जो बने थे उनको यूज़ करेगा, उनकी एनर्जी को यूज़ करेगा ये, और आगे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए शुगर यानी ग्लूकोज मालिक्यूल प्रिपेयर कर देंगे। तो ये इस तरह एक पूरा साइकिल है, यानी लाइट रिएक्शन एंड डायरेक्ट रिएक्शन, जो कि पूरा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। पढ़ने में, देखने में हमें ऐसे ही लग रहा था जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ने फ़ौरन एक ही स्टेप में ग्लूकोज प्रिपेयर कर दी, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप में लाइट रिएक्शन में वाटर मालिक्यूल यूज़ हो रहे हैं और सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, जिसके नतीजे में शुगर यानी ग्लूकोज प्रिपेयर होती है। अब हम ये देखें कि अगर दो प्रोडक्ट्स जो हैं लाइट रिएक्शन के, ATP एंड NADPH क्या होते हैं, ये एनर्जी किस तरह से डार्क रिएक्शन को देते हैं। ATP के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया है डिटेल से। ATP हमारे पास क्या है, ये एक एनर्जी करेंसी है, सेल्स के अंदर एनर्जी करेंसी है, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है NADA पॉजिटिव, ये निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है। अब कोएंजाइम क्या होता है, ये हम एंजाइम के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रोटीन एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक प्रोटीन का पार्ट लूजली बाउंड हो जाए, ठीक है, एंजाइम्स के साथ ऑर्गेनिक प्रोटीन का पार्ट लूजली बाउंड हो तो हम उसको कहते हैं कोएंजाइम। और कोएंजाइम करता क्या है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जब ये NADH जो है एक कोएंजाइम है और अगर NADH के साथ एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, NADH बन जाएगा, यानी ये रिड्यूस होगा। ये भी हमने डिस्कस किया है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम को गेन करता है तो वो रिड्यूस होगा और हम उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। और इसी तरह से अगर NAD का मालिक्यूल एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो हम उसको कहते हैं कि ये भी रिड्यूस हुआ और इसने NADPH का मालिक्यूल बना दिया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, NADPH कहेंगे। अब ये दोनों मालिक्यूल्स NADH और NADPH क्या हैं, ये एनर्जी मालिक्यूल्स हैं, या ATP भी एनर्जी मालिक्यूल है जो कि हमारे लिए क्या कर रहा है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पूरा, फोटोसिंथेसिस, कि किस तरह प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए ग्लूकोज। हमने वाटर के इनटेक को डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को देखा कि वो किस तरह ले रहे हैं प्लांट्स। मैकेनिज़्म हमने देखा फोटोसिंथेसिस का कि ये 2 फेजेस पे होता है, 2 फेजेस में होता है। ये एक लाइट रिएक्शन है हमारे पास, लाइट रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व है और उसमें वाटर मालिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। सेकंड हमने देखा डार्क रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और उसमें शुगर यानी ग्लूकोज फूड प्रिपेयर हो रही है। तो ये पूरा एक हमारे पास प्रोसेस था, मैकेनिज़्म था फोटोसिंथेसिस का। तो आपने बेटे इन दोनों टॉपिक्स को याद करने हैं और अच्छे से समझ लेना है। थैंक यू।